সমাগত অম্বুবাচী উপলক্ষে আমি উপস্থিত আছোঁ কামাখ্যাত আৰু কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছেহি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুকেইজন সাধু সন্ত। সেই সাধু সন্তসকলৰ মাজতেই এজন বিশেষ সাধু আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। এই কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছেহি যিগৰাকী সাধুক প্ৰতিগৰাকী আমাৰ টাইমতে দৰ্শকে ইতিমধ্যে দেখিছে, ইতিমধ্যে চিনি পায়। তেখেতে হৈছে আমি জনা সেই নামটোৱেই হৈছে চকলেট বাবা। আমি তেখেতৰ হৈছে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। अम्बुबासी उपलक्ष्य आप कामाख्या आए हो, तो मैं पहले जानना चाहता हूँ कि अम्बुबासी का महत्व क्या है। अम्बाबाची का महत्व यह है कि जैसे हमारे घर में हम लोग जिस माँ के गर्भ में जन्म लिया, वो माँ और बहन हमारे जो परंपरा में है, वो हर महीने में एक बार रथशाला होती है। और यहाँ जो धरती के रूप में माँ कामाख्या रथशाला होती है साल में एक बार। ये प्रकृति पूरे जगत जननी, ब्रह्मांड के जननी, जहाँ यहाँ से उत्पत्ति हुआ, ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मांड का जो प्रसव प्रजनन करने वाली ये माँ कामाख्या है। और यह धरती के रूप में माँ रथशाला होती है। और ये रथशाला काल में कोई अगर विशेष साधना करता है तो उसको अपना फल के स्वरूप में सिद्धि मिलती है। अब वो सिद्धि के लिए ही सारे भक्त यहाँ आते हैं। सिद्धि का अर्थ ये है कोई विशेष चमत्कार नहीं। सिद्धि का अर्थ है कि अपना लक्ष्य को पूरा करना। सिद्धि का अर्थ है कि वो पक गया। जैसे हम लोग कुछ चलाते हैं अंडी में, चाहे वो आलू हो या चावल हो, तो भाई वो पक गया या सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार सिद्ध होने का अर्थ है कि कोई मान्यता लेकर के माँ के दरबार में आया, वो नौकरी की हो और किसी काम का हो, तो वो मान्यता अगर सफल हो जाता है तो ये लोग यहाँ पूजा देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कुंवारी पूजा करते हैं और साधु भंडारा करते हैं, नारायण सेवा करते हैं। तो ये जो सिद्ध हो जाता है, जो अपनी मनोइच्छा फल प्राप्त होता है, वही सिद्धि होता है। और यही साधक के लिए ईश्वर की कृपा लाभ करना, जो सिद्धि है वो ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा लाभ करना। तो यह जो भी माँ के दरबार में आता है, चाहे साधु हो चाहे आम नागरिक सामान्य भक्त हो, सबको ऐसे ही सिद्धि प्राप्ति होता है, माँ का कृपा लाभ होता है। और यही अम्बाबासी का विशेष महत्व है। जिस प्रकार साधु होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, विधवा होती है, ये सभी लोग इस समय 3 दिन तक फलाहार में रह करके अपने व्रत को रखते हैं। व्रत की ये विशेष समय है जो साल में एक बार अम्बाबासी का तिथि आता है। लगभग ये फिक्स्ड डेट है, अंग्रेजी 22 जून से 26 जून तक, और आपके बांग्ला के 7 आषाढ़ से 10 आषाढ़ तक। तो इस समय में कोई भी साधना करे और वो साधना में सफल हो जाता है। जैसे आज आपके रथ भी है, विशेष रथ के लिए भी हम पूरे आसाम सहित पूरे भारतवासी, पूरे विश्ववासी को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देते हैं। लेकिन इस प्रकार जैसे एक रथ है, एक तिथि है, एक ग्रहण है, ये अलग अलग होली है, अलग अलग तिथि में अलग अलग क्रियाक्रम करने से उसका फल विशेष मिलता है। इसी प्रकार ये अम्बाबासी का तिथि है, जिस तिथि को लिए अपेक्षा पूरे तंत्र से जुड़ा हुआ माँ को मानने वाला जो साधक है, सारे भक्तजन जो है अपेक्षा में रहते हैं। और हम लोग समय पे यहाँ आकर के साधना करते हैं, और जो कि हमें माँ का कृपा मिले, ताकि हमारे द्वारा जो लोग आते हैं अपने कल्याण के लिए, उनका सचमुच में कल्याण हो सके। आपको हमारे यहाँ चॉकलेट बाबा बोलते हैं, तो उसको आपको पता चलता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ मुझे भी प्रसन्न है। वैसे मेरा नाम तो थानापति महंत श्री रंजितानंद गिरी महाराज है। मैं इसी अखाड़ा का थानापति हूँ। और जो भी आपको यहाँ विकसित जो रूप में दिखता है बिल्डिंग वगैरह, मेरे कार्यकाल में ही विशेष रूप से अधिक काम हुआ है, और अभी भी चल रहा है, तो चलते रहेगा। लेकिन लोग यहाँ मुझे चॉकलेट बाबा के नाम से जानते हैं, चाहे पहाड़ के पंडित हो, चाहे यहाँ के आसाम के जनगण हो, जनता हो, चाहे सरकार के व्यक्ति हो, चाहे शांत समाज में भी हो, हमको चॉकलेट बाबा के नाम से जानते हैं। और एक नाम विशेष होता है तो अच्छा ही लगता है, और अच्छी बात है कि चॉकलेट बाबा कहने का कारण यही है कि जो भी आते हैं हम उनको प्रसाद के रूप में चॉकलेट ही देते हैं, इसलिए हमको चॉकलेट बाबा बोलते हैं। और विशेषकर तो ये मीडिया के माध्यम से जो हमको प्रचार भी होता है, लोग आते भी जानते भी है। और मीडिया के लोग हमको बोलते हैं कि बाबा, सारे लोग चॉकलेट बाबा को ढूंढते हैं यहाँ करके, किसी और को ढूंढ के मिलता नहीं है क्या। हमने बोला ये तो मुझे मालूम नहीं। और क्यों आते भाई, यहाँ एक से एक सिद्ध है, एक से एक साधक है। हर किसी ना किसी साधक के पास जाने से कोई ना कोई आशीर्वाद और फल तो मिलता ही है। लेकिन चॉकलेट बाबा के पास क्यों आता है? चॉकलेट बाबा के पास आने का कारण हमने लोगों से पूछा। हमने तो आपको जानते नहीं, आप क्यों आए मेरे पास? बोले हमने मीडिया के माध्यम से चैनल में आपको देखा, तब से हमने मन में संकल्प किया कि माँ के दरबार में जाऊंगा तो जरूर चॉकलेट बाबा से मिलूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। और मैंने कहा फिर आपको कैसा लगा?
फिर वो चॉकलेट खा करके बोला कि मैं नीचे से जब आ रहा था तो लग रहा था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं गिर जाऊँगा, मैं दुर्बल हूँ, लेकिन ये चॉकलेट खाते ही ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया। हमने बोला ये तो आपकी श्रद्धा है, ये माँ की कृपा है, मैंने तो आपको चॉकलेट ही दिया है। तो आप पूरे समाज को अभी क्या विचार देना चाहते हो? हमारा यही विचार है कि भाई ये जगत है, हम सब माँ के संतान हैं। माँ को लेकर के किसी के भी मन में भेदभाव नहीं है। चाहे जैसे हम शांत है, हमारी जगत अलग है, दुनिया एक तरफ और शांत समाज, शांत जगत एक तरफ। हमारी सरकार अलग है, हमारी व्यवहार अलग है, हमारी नाम गोत्र अलग है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो इस दुनिया से भी अलग दुनिया है। हम ईश्वर में मगन रहते हैं, ध्यान में मगन रहते हैं, पूजा पाठ में मगन रहते हैं। हम ईश्वर में आस्था और भक्ति रखते हैं। समाज व्यवस्था से भी ऊपर हम ईश्वर की सत्ता के ऊपर विश्वास रखते हैं। फिर भी जो हम सब में जो भेदभाव करते हैं इंसान में या मानविकता में, हम वो भेदभाव ख़त्म हो और सभी को एक दर्जा मिले भारत में तथा पूरा विश्व में, और उसी दरवाज़ा के अंतर्गत जो माँ के चरण में भी आए और सब अपने में व्यवहार करे। यही मेरी संदेश है कि प्रेम और भाईचारा और एक समान सब कोई अधिकार मिले। यही हमारे विचार है माँ के चरणों में।